गुड मॉर्निंग टू यू ऑल वाचिंग माय वीडियो। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। डिफरेंट कैटेगरी के सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया था और उनको हमने पैसिव में चेंज भी किया था। आज हम बात करेंगे कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है तब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते या हम चेंज नहीं करते हैं। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है जहाँ पे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कौन से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका नो पैसिवाइजेशन यानी हम उनको पैसिवाइज नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रांजिटिव वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट्स। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूज होती है। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। द सेंटेंसेस द वर्ब्स व्हिच डोंट रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती टू कंप्लीट देयर सेंस, यानी अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए उनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट की हेल्प के ही उनका सेंस क्लियर हो जाता है, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम लाफिंग, है ना, सेंस क्लियर है, मैं हंस रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंस क्लियर है बिना ऑब्जेक्ट के, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही इज स्लीपिंग, है ना, तो यहाँ पे स्लीप इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो क्लियर बात है यहाँ पर कि जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आता, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपके सामने, जैसे लिखा है ही इज स्लीपिंग एट दिस टाइम, है ना, तो स्लीपिंग आ रहा है यहाँ पे, इसको हम पैसिव में नहीं बदल सकते। ही इज लाफिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ही इज स्लीपिंग वर्ब पैटर्न है, एट प्रीपोजिशन है, दिस टाइम यहाँ पे एडवर्बियल है, एक तरीके से टाइम को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए और हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए इसको हम पैसिव में नहीं बदलेंगे। अगला सेंटेंस है ही इज लाफिंग, यहाँ पे भी वही कंडीशन है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको भी हम पैसिव में नहीं बदल सकते। लेकिन इस तरह की कंडीशन हो ही इज लाफिंग एट मी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज हो रही है और उसके पहले प्रीपोजिशन आ रहा है वर्ब के साथ, तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज हो रही है, इसलिए हम इसको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और कैसे करेंगे हम, यहाँ पे मी को हम सब्जेक्ट बना देंगे। ऐसी कंडीशन में जो प्रीपोजिशन आता है इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, उसको उसी के साथ में रखते हैं, ध्यान रखना हमें। जैसे यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया इस तरीके से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया आई, और यहाँ पे इज एमआर प्लस आईएनजी फॉर्म है, पहले इज एमआर का हमें करना है क्लियर, इज एमआर, ठीक है, तो ग्रुप में से इज यहाँ पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे इज यूज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो चुका है, यहाँ पे क्या है आई आ गया, तो यहाँ पे एम आएगा, ठीक है, इसका काम हो गया। आईएनजी फॉर्म को बदलना हमने सीखा ही है, आईएनजी फॉर्म को किसे बदलते हैं, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, तो बीइंग लव्ड, है ना। अब मैंने क्या कहा था, जो प्रीपोजिशन है वो वहीं पे रहेगा, एट बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, तो इस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती है, यानी जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते उनको हमें पैसिव वॉइस में हम उनको नहीं बदलते हैं। इसी तरीके से अगला मैंने यहाँ पे लिखा है सेंटेंसेस हैविंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस और पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट्स, है ना। जिन सेंटेंसेस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस और पजेसिव प्रोनाउंस का यूज हो एज ऑब्जेक्ट्स, है ना, वहां पे लिखा नहीं है मैंने, एज ऑब्जेक्ट्स यूज हो इनका, हमें ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट्स के रूप में अगर ये चीजें आए जो मैंने यहाँ पे लिखी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस और पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवरसेल्व्स, ठीक है, योरसेल्फ, ये सब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में ईच अदर, वन अनदर, है ना, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, हिज, माइन, है ना, आवर्स, योर्स, ठीक है, हर्स, ये सब क्या है, पजेसिव प्रोनाउंस है। तो ये पजेसिव प्रोनाउंस का यूज अगर ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तब हम इनको पैसिव वॉइस में हम नहीं बदलते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे ही इज बीटिंग हिमसेल्फ, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब पैटर्न है, हिमसेल्फ ये क्या हुआ है पे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो अगर ऑब्जेक्ट का काम करें तब उनको पैसिव में नहीं बदलेंगे। अगर इसी तरीके से हम कई बार क्या आप सिर्फ पैसिव बनाने लगते हैं, उसको चेंज भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने हिमसेल्फ इज बीइंग बीटन बाय हिम, मैंने चेंज कर दिया, तो इस तरीके से मैंने चेंज किया है, ये रॉन्ग मेथड है, गलत है ना, ये सही नहीं माना जाएगा, सही पैसिव नहीं है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव बदलते नहीं। दे लाइक ईच अदर,
या दे लाइक वन अनदर, इसको भी हम पैसिव में नहीं बदलेंगे, इसे कोई कर देंगे ईच अदर इज लाइक बाय, ईच अदर इज लाइक, वन अनदर इज लाइक, ठीक है। इस तरीके से हम इनको पैसिव वॉइस में नहीं बदलेंगे। इसी तरीके से पैसिव वॉइस पजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल देखते हैं। वरुण बीट्स हिज वाइफ, वरुण बीट्स हिज वाइफ। अब चलते हैं और पैसिव बनाने लग जाते हैं, जैसे हिज वाइफ इज बीटन बाय वरुण, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग है, सेंस है, वो डिफर कर गया बिल्कुल। देखिए हिज वाइफ, पता नहीं किसकी वाइफ है ना, बात यहाँ पे सेंटेंस में तो वरुण बीट्स हिज वाइफ कि वरुण जो अपनी वाइफ को बीट करता है, पीटता है, लेकिन यहाँ पे जब हमने पैसिव बनाया तो मीनिंग ही बदल रही है। हिज वाइफ, पता नहीं किसकी वाइफ, हिज वाइफ इज बीटन बाय वरुण, ठीक है ना, तो हो सकता है किसी और की वाइफ हो। तो इस तरीके से हमें सेंस एक तरह से चेंज हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से पैसिव में नहीं बदल सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन इसको अगर हमें बदलना है तो इस तरीके से जरूर बदल सकते हैं। अब वरुण's wife, his wife है, यहाँ पे हम वरुण's wife करेंगे, वरुण's wife is beaten by, अब वरुण के लिए वहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पर, इस तरीके से इसको बदल सकते हैं पैसिव में। अगला मैंने लिखा है substantive verbs showing state और an action, not an action। कुछ stative verbs होती हैं जो state शो करती है, स्थिति दिखाती है किसी भी चीज की, एक्शन शो नहीं होता उनमें। और उनमें अगर एक्शन शो नहीं हो रहा हो, सिर्फ स्टेट शो हो रही हो, स्थिति शो हो रही हो, उन कंडीशन में भी हम उनको जो है पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। कुछ वर्ब भी मैंने आपके सामने मेंशन किए, हैव, लैक, सूट, है ना, फिट, रिजेंबल, इस तरह के मैंने कुछ वर्ब्स लिए। और भी वर्ब्स हो सकती है, स्टेटिव वर्ब्स मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, स्टेटिव वर्ब्स और भी हो सकती है जो स्टेट दिखाए ना कि एक्शन, तब हम उनको ध्यान ये रखना है कि वो स्टेट शो करें, है ना, एक्शन शो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर एक्शन शो नहीं हो रहा है तो उनको पैसिव वॉइस में हम नहीं बदलेंगे। इसलिए शी रिजेंबल्स हर मदर, यानी वो उसकी अपनी माँ की जैसी लगती है, शी रिजेंबल्स हर मदर, तो यहाँ पे स्टेट शो हो रही है, एक्शन शो नहीं हो रहा है ना, कोई काम होने का सेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है, एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ पर, तब हम इसको पैसिव वॉइस में नहीं बदलेंगे। अगर कोई इस तरीके से कहे हर मदर इज रिजेंबल्ड बाय हर, इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाए तो गलत है ना, इसको पैसिव वॉइस में हमें नहीं चेंज करना। इट डजंट सूट यू, इसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे स्टेटिव वर्ब यूज हो रही है। ही लैक्स विजडम, कोई बनाने लगे विजडम इज लैक्ड बाय हिम, इस तरीके से बना देते, ये गलत है, ठीक है, इसको पैसिव में हमें नहीं बदलना है। भाई इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अब कोई चले पैसिव बनाने, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज करके और उसको बनाने लग जाए पैसिव वॉइस, तो ये गलत तरीका है, इसको हम पैसिव में नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटिव वर्ब है और यहाँ पे एक्शन शो नहीं हो रहा है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे स्टेट शो हो रही है, यानी उसमें विजडम की कमी है ना, उसमें इंटेलिजेंस की कमी है, उसमें ज्ञान की कमी है। तो काम हो रहा है कोई, उसमें ज्ञान की कमी है, कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि स्टेट बता रहा है कि उसमें ज्ञान की कमी है, उसकी स्थिति क्या है कि उसके अंदर ज्ञान की कमी है, एक्शन कोई परफॉर्म नहीं हो रहा, एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो हम इसको पैसिव में नहीं बदलेंगे। ऐसे ही आई हैव ए कार, इसको भी जो है हम पैसिव में नहीं बदलेंगे, उसके पास एक कार है, तो देखिए काम है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, एक्शन कोई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, फिर यहाँ पे स्थिति शो हो रही है, स्टेट शो हो रही है कि उसके पास एक कार है, उसके पास, ठीक है। तो स्टेट जब शो ना कि एक्शन शो नहीं हो, खाली स्टेट शो, उस कंडीशंस में भी हम जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। आई हैव ए कार, अगर कोई इसको बनाने लगे ए कार इज हैड बाय मी, तो ये गलत तरीका है, इसको हम पैसिव में नहीं बदलेंगे, बिकॉज हियर हैव इज यूज्ड एज ए स्टेट शो करने के लिए अभी यूज हुआ है, इसका एक्शन के लिए नहीं हुआ। तो ये इस तरह की कुछ बातें हैं जो हमने देखी यहाँ पे पैसिवाइजेशन में, कि इनको हम पैसिव में जो है चेंज नहीं करते। जनरली 4 टेंस और ऐसे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो तीनों तो परफेक्ट कंटीन्यूअस और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस, 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनको भी हम पैसिव वॉइस में जनरली नहीं बदलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो पैसिव वॉइस में नहीं बदले जा सकते हो, पैसिव वॉइस में हम उनको बदल सकते हैं, बट हम बदलते नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए चारों टेंस के अंदर ही बी फॉर्म जो होती है वो डबलिंग कर जाती है एक तरीके से, तो इसलिए हम उनको पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। चलिए और देखते हैं आगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस इंस्टेड ऑफ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट्स, है ना। जनरली अब तक हमने क्या किया है, हमने बाय यूज किया है ऑब्जेक्ट के साथ। स्टेप्स जो पढ़ी थी उस पे भी हमने देखा था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर
एक्टिव वर्ब पैटर्न को पैसिव वर्ब पैटर्न में बदलते हैं, फिर बाय लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। तो बाय की प्लेस पे कई कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेती है, ठीक है ना, यानी बाय को एक्सेप्ट नहीं करती हो, तो हम पैसिव में बनाते हैं तो वहां पर बाय नहीं लिखते, बल्कि जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो उन वर्ब्स के साथ यूज होता है वो ही इस्तेमाल करते हैं, वही प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब आप लोगों को ये करना क्या है, इसके लिए फिक्स्ड प्रीपोजिशंस की लिस्ट होती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, आपको जितने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आप लर्न करोगे, लर्न करने होंगे हमें देखना होगा फिक्स्ड प्रीपोजिशंस कौन कौन से हैं। और जो भी कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जनरली फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पूछे जाते हैं, यानी जनरल प्रीपोजिशंस तो पूछे जाते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस ज्यादा पूछे जाते हैं, और हमारे लिए मार्क स्कोरिंग टॉपिक भी एक तरीके से, क्योंकि हमें लर्न करना है, हमें अगर लर्न है, हमें पता है तो हम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हम वहां पे बता सकते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस क्या, वो हमें लर्न करने होते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे आपको हमने लिखे हैं, जैसे कि लिखा है नॉन टू, है ना, कंटेंट इन, डिस्प्लीज एट, ये डिस्प्लीज विद, डिस्प्लीज एट क्यों लिखा है, डिस्प्लीज एट विद थिंग या कोई फैक्ट, है ना, कोई फैक्ट हो या कोई चीज हो, उसके लिए तो एट आता है डिस्प्लीज के साथ, पर्सन के साथ आता है विद, डिस्प्लीज विद अरुण, डिस्प्लीज विद मी, है ना, डिस्प्लीज विद माय फादर, समझे। तो डिस्प्लीज विद तो आता है पर्सन के साथ, डिस्प्लीज एट आता है थिंग के साथ या किसी फैक्ट के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टेड इन, है ना, इंटरेस्टेड इन, अलार्म्ड एट, रॉब्ड ऑफ, सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज्ड विद भी आता है, सरप्राइज्ड एट थिंग या कोई फैक्ट, उसी तरीके से और सरप्राइज्ड विद, ठीक है ना, पर्सन के लिए, जैसे यहाँ पे हमने कहा था अभी डिस्प्लीज के साथ किया था, जैसे एट थिंग या फैक्ट के लिए, विद पर्सन के लिए, साथ में सरप्राइज। ऐसी हेल्डिंग, तो ये फिक्स प्रीपोजिशंस हैं जो पैसिव वॉइस में हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, बाय का नहीं करते। जो प्रीपोजिशन लगे ना साथ में टू, इन, एट, ये इन्हीं का करते हैं इस्तेमाल इन वर्ब्स के साथ। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे लिखे, शी नोज मी, है ना, अब हम पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लगाया तो इज एम आर प्लस फॉर्म वर्ब आई, आपको पता है, तो आई एम नॉन, ठीक है, आई एम नॉन। अब हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं करेंगे बाय हर, बाय हर नहीं करना हमें, बाय के लिए क्या करना है, हमें टू करना है, ठीक है ना। बाय हर अगर हम करेंगे तो गलत है, उसके लिए हमें करना है टू, फिक्स प्रोपोर्शन। आई एम नॉन टू हर, आई एम नॉन टू हर, ठीक है, आई एम नॉन बाय हर, दिस इज रॉन्ग, ओके, आई एम नॉन टू हर, ये सही है। इस तरीके से आपको पता फिक्स प्रोपोर्शन लेना है आपको। और लेते हैं एग्जांपल, दिस बोतल कंटेन्स वाटर, दिस बोतल कंटेन्स वाटर, ठीक है, तो वाटर इज कंटेन्ड, है ना, पैसिव वर्ब पैटर्न यूज कर लिया, और कंटेंट के साथ में क्या आएगा, इन आएगा, इन दिस बॉटल, यानी इस बोतल में जो है पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ऐसे नहीं करना है वाटर इज कंटेन्ड बाय दिस बॉटल, अगर आपने ऐसे किया बाय दिस बॉटल, दिस इज रॉन्ग, ओके। आपको इस तरीके से फिक्स प्रीपोजिशन यूज करना होगा पैसिव बनाते समय। His behavior displeased us, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे we, है ना, displeased आ रहा है इसलिए were, we were displeased, ठीक है ना। by his behavior नहीं, at his behavior, ओके, समझ रहे हैं बात। पर्सन थोड़ी है बिहेवियर, ये तो कोई चीज एक तरह से, है ना, कोई आइडिया है, कोई कंसेप्ट है, इसलिए ऐड लगाना वहां पे, विद नहीं लगाना, ना बाय लगाना, बाय तो लगाना ही नहीं, फिक्स प्रीपोजिशन लेना है, डिस्प्लीज लगाना है, इसलिए he displeased our teacher, our teacher was displeased by him नहीं बल्कि with him, क्लियर। इस तरीके से ये फिक्स प्रीपोजिशंस का यूज होता है पैसिव वॉइस के अंदर। अब बात समझ में आई होगी आप लोगों को, मैं समझता हूं। चलो अब मैं आपके सामने कुछ, वैसे मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको एक्सरसाइज मिलेगी पूरी लंबी, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमने
क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं पहले, है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वहां पे आप उस लिंक को क्लिक करके और गूगल फॉर्म वहां पे खुलेगा और उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं उस टेस्ट को, ऑनलाइन टेस्ट को, और आप अपने आप की जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। फिर भी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे भी लिए, देखिए बोर्ड एग्जाम्स में जो पूछे गए उसी बेस पे मैंने क्वेश्चंस लिए यहाँ पे। तो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए। रामायण ब्लैंक स्पेस बाय तुलसीदास, इस तरीके से हमारे सामने सेंटेंस भी दी गया, 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। आर रिटन, was written, was been written, will be written। देखो बहुत इजी होता है जब हमारे सामने ऑप्शन हो। वैसे तो हमें पता है, हमें पैसिव स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ये गलत पैसिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि was भी आ रहा है और will भी आ रहा है, और will be written ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है। और हमें सही को ढूंढना है, किसको ढूंढना है? सही को। रामायण सिंगुलर है तो आपको पता है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि रामायण का सिंगुलर वर्ब आ गई, प्लूरल आ रही है, ये गया। विल बी रिटन, दो ऑप्शन देंगे, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें जनरली ऐसे होता है, दो ऑप्शंस को तो हम अवॉइड कर सकते हैं इजीली, हमें पता लग जाता है देखते ही कि ये तो गलत है। दो ऑप्शंस पे ही लड़ाई रहती है, दो ऑप्शंस को ही हम नोटिस करते हैं ढंग से, उनमें आंसर होता क्लियर। तो एक हो गया वाज रिटन और एक हो गया विल बी रिटन, और विल बी रिटन भी गलत आंसर। क्यों है गलत आंसर? क्योंकि रामायण तो ऑलरेडी लिख दी गई है, लिखी नहीं जाएगी, तो वो फ्यूचर का है। फ्यूचर का है, हमने सेंटेंस देखा, सेंस भी हमें लिखना पड़ता है सेंटेंस का। रामायण की बात है, तुलसीदास रामायण ये सब कुछ सारा मतलब पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चलेगी, बिल का कोई लेना देना है नहीं यहाँ पर। और वैसे देखते तो यहाँ पे भी इसका भी कोई लेना देना नहीं था, दो तरीके से गलत हो गए। तो प्लूरल भी है, क्योंकि सिंगुलर होना चाहिए तो भी गलत, ठीक है ना। और वैसे भी क्या नाम है, प्रेजेंट के लिए आता है ये हमारा, जबकि वो पास्ट आइडिया है। सही आंसर है आपका was written। इस तरीके से आपका ये करेक्ट आंसर है, रामायण was written by तुलसीदास। कई बार क्या होता है वर्ब भी देता ब्रैकेट में, तब तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा। जैसे अगला सेंटेंस देखो, the sale of the tickets for the show start from next week। यहाँ पे हमारे सामने वर्ब दी हुई है, एडवर्बियल हमें दे दिया नेक्स्ट वीक, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? चलते हैं, बात करते हैं इस ऑप्शंस की। ये गलत, क्योंकि फ्यूचर आ रहा है, कोई ये है गलत आंसर, ये भी गलत है ना। और दो ऑप्शन रह गए, विल स्टार्ट, विल बी स्टार्ट, ये पैसिव स्ट्रक्चर है ही नहीं, क्योंकि शैले विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आंसर कौन सा हुआ अपना? विल बी स्टार्टेड। तो ये आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। और भी तरीका है, आपको जो हमने ट्रिक बनाई है उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, और तो फर्स्ट फॉर्म सब में मॉडल यूज हुआ है, नहीं मॉडल तो फिर दो में ही यूज हुआ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटेंस हमारे सामने दिया है, वर्ब हमारे सामने दी हुई है, उसको हम पैसिव स्ट्रक्चर में जो है चेंज कर सकते हैं। द सेल ऑफ द टिकट्स फॉर द शो विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। हमने देखा कि ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है, फ्यूचर को इंडिकेट करने वाले दो हैं, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि इसमें पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है। तो पैसिव स्ट्रक्चर कौन सा है? लास्ट वाला, तो वही हमारा आंसर है। अगला है सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर टू आवर ऑफिस बाय मेवाड़ फर्नीचर लास्ट ईयर। पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटर है, ये एडवर्बियल है। तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसेज देखो कहां है, यहाँ पे वाज सप्लाइड, वर सप्लाइड, दोनों पास्ट इंडेफिनिट की। इज सप्लाइड, ये प्रेजेंट की गलत, आर सप्लाइड ये भी गलत क्योंकि प्रेजेंट का। अब दो चीज रहेगी, बार सप्लाइड और वर सप्लाइड, दोनों में से कौन सा आएगा? तो फर्नीचर इज सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, ये है एक्चुअल रियल सब्जेक्ट, इज सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर। तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला स्ट्रक्चर चाहिए हमें, वाज स्लीप वाज सप्लाइड, ये आपका गलत आंसर। तो सही आंसर क्या हुआ? वाज सप्लाइड, ठीक है। अब माय इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के अंदर बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वो कुछ इस तरीके से पूछा था। माय ब्रदर, दो बार मैंने लिख दिया यहाँ पे गलती से। माय ब्रदर इज फ्लाइंग ए काइट, माय ब्रदर इज फ्लाइंग ए काइट। तो देखो कुछ तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट उसने पहले से बदल के दे दिया, एक काइट। अब अपन को आगे का काम करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया तो पैसिव स्ट्रक्चर यूज करना है। चलो पहुंचेगी स्ट्रक्चर इज फ्लाइंग, किस में बदल जाएगा? इज ए मार के इज ए मार, इज यहां सिंगुलर, यहां भी सिंगुलर है तो इजी आएगा। फ्लाइंग बनेगा बीइंग और फ्लाइंग का फॉर्म फ्लॉन। एक स्टेप उसने करके दी खुद हमें,
आगे की स्टेप से हम चले जाएंगे। दूसरी स्टेप हमने कर ली, बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, माय ब्रदर। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी कि पैसिव वॉइस होगी, करेक्ट आंसर होगा। और एक सेंटेंस ऐसे दे रखा था, मैं बोर्ड पेपर जो था उसको देख के मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेंटेंस ऐसे दे रखा था, सेंटेंस दे दिया आपके सामने पूरा और यहाँ पर खाली छोड़ दिया, यानी ठीक है, और बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल के लिख दिया, यानी लास्ट वाली स्टेप कर दी और शुरू की 3 स्टेप छोड़ दी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जितना काम उसने कर रखा है उसको करने दो, उसके बाकी जो बच रहा है उसको हम कर लेंगे। इस तरीके से जो है हम पैसिव वॉइस वाला जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो के साथ में आपके लिए जो है एक लिंक भी मैं डालूंगा, कमेंट सेक्शन में आपको वो लिंक मिलेगा, और उस लिंक को जैसे आप ओपन करोगे, गूगल फॉर्म्स पे जो है क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किए गए हैं, जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करोगे वो आपसे पहले मांगता है, आपसे साइन इन करवाता है, वो आपको उसमें आपको ईमेल आईडी पुट करना होता है, प्लस फिर पासवर्ड भी आपको उसमें डालना होता है। अगर आपने उससे पहले कभी गूगल फॉर्म को खोल के नहीं देखा है, उस ऐप को खोल के नहीं देखा है, हम कह सकते हैं उस तरीके का पेपर आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किया है, तो वो साइन इन करवाता है। आप जैसे उसको ओपन करोगे उसके बाद में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी उसके अंदर, तो आप उसमें जो है करेक्ट आंसर्स चूज कर सकते हैं और अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। इसी वीडियो के साथ में मैं वो लिंक आपके लिए शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।